अगर मैं इथीरियम की बात करूं तो आफ्टर बिटकॉइन इथीरियम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एंड इसने बिटकॉइन की तरह बहुत सारे बुल और बियर रन देखे हैं। आजकल बियर रन चल रहा है तो बातें थोड़ी कम हो गई हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बट आई एम प्रीटी श्योर जैसे ही बुल रन वापस आएगा एवरीवन विल बी टॉकिंग अबाउट इट। रिसेंटली हमारा बजट भी आया जिसमें हमें पता लगा कि क्रिप्टो करेंसीज के लॉसेज आप एवरेज आउट नहीं कर पाओगे, ये पहले भी था एंड एडिशनल टैक्सेस भी इम्पोज हो गए। तो मैंने सोचा कि इतनी बात करी जा रही है इस बारे में तो थोड़ा अच्छा होगा अगर हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें। अब सेकंड सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है तो रिलेटिवली सेफ भी होगी, इस वजह से मैंने इथीरियम चुना। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पता है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, इसलिए मैं चैट जीपीटी से पूछने वाला हूँ अबाउट यूज़ केसेस ऑफ इथीरियम। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे अभी बस 8 सब्सक्राइबर हैं तो बहुत ही छोटा सा यूट्यूब चैनल है एंड आपका सब्सक्राइब बटन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है मेरा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड इस वीडियो को आप प्लीज़ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, आपको बता दूं चैट जीपी एक बेसिकली एआई बेस्ड टूल है जो कि आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड उसके बेसिस पे वो जानकारी देगा आपको। आजकल बहुत फेमस चल रहा है, अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं तो गूगल पे जाके सर्च ज़रूर करिएगा और उससे एक बार बात करके देखो, आपको पता लगेगा कितना ज़बरदस्त टूल बनाया है। इसके बारे में डिटेल में अगली वीडियो में बात कर सकते हैं हम, बट अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि इथीरियम का मेन यूज़ केस क्या होता है, तो इसमें हमें को 1 2 3 4 5 यूज़ केसेस बताए हैं इसने। ठीक है, एंड अगर मैं मैसेज की शुरुआत करूं, इथीरियम इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ यूज़ केसेस इंक्लूडिंग। ठीक है, पहला यूज़ केस जो हमारे पे इसने बताया है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डैप्स। इथीरियम enables developer to build and develop decentralized applications such as games, exchanges and social media networks on its blockchain। ठीक है, जब हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आप ऐसे समझिए कि जब आप फेसबुक पे होते हो तो वो एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, वो एक पर्टिकुलर एंटिटी के द्वारा कंट्रोल्ड है। बट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या होगा, जो पूरा कम्युनिटी है वो उसको कंट्रोल कर पाएगी, किसी एक बंदे के पास पूरा कंट्रोल नहीं होगा। इट्स काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी इन टेक्नोलॉजी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। अभी मैं किसी ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म को नहीं जानता जो अभी मार्केट में आया हो या कोई ऐप ऐसी जो 100% इन प्रोडक्शन हो या फिर इन सिस्टम हो। बट होपफुली जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी मैच्योर होगा ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। अभी अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होते हैं क्योंकि इनकी एक पेरेंट कंपनी है जो ये कैसे बिहेव करते हैं उसको कंट्रोल करती है। तो पहला फीचर तो हमारा हो गया डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दूसरा फीचर जो इथीरियम प्रोवाइड करता है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इथीरियम supports the creation and execution of smart contracts which are self-executing agreements with terms of agreement between buyer and seller being directly written into line of code। ओके, तो ये बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डील करता है। ये एक बहुत मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हाइप में टर्म थी ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ लास्ट बुल रन जो कि अराउंड 2019 की स्टार्टिंग में एंड में स्टार्ट हो गया था, 2020 में चलता रहा। तो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरीके से देख सकते हो। अगर मैं आपको बेसिक वे में समझाना चाहूँ तो एक तरीके से आप समझ लो, एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप रिलेट कर पाओ एंड वैसे ही सिमिलर बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक जगह लैंड खरीदने की सोची कि भैया हम तो यहाँ पे जाके लैंड खरीदेंगे भैया। तो यूजुअली क्या होता है, सरकार अगर लैंड पीसेस को काट देती है एक सोसाइटी में और फिर वो आप गवर्नमेंट के थ्रू खरीद सकते हो। तो इसका सेंट्रलाइज रिकॉर्ड या लेजर जिसे कहते हैं वो गवर्नमेंट के पास होता है। तो इसमें ये चांसेस हैं कि भैया आप अगर अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रखोगे तो एक बड़ा आदमी आएगा जो कि फर्जी कागज बनवा लेगा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स भी चेंज करवा सकता है एंड फिर आप कोर्ट में अपना केस लड़ते रहिए कि हमारे कागज ये हैं, वो अपने कागज दिखाएंगे एंड सो ऑन। अब क्योंकि लेजर बदल गया है तो वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत आएगी। बट इस डिसेंट्रलाइज्ड
इस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की वजह से हमको क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया बिटवीन गवर्नमेंट जो कि सेलर थी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बायर जो कि हम थे उनके बीच में, जिसमें ब्लॉकचेन के ऊपर सारी डिटेल्स अवेलेबल है भाई कि कितने में खरीदा, कब खरीदा और किसको अलॉट हुआ। जो क्योंकि इसमें जो ये ट्रांजेक्शन होता है ना, ये पूरी कम्युनिटी के पास होता है, एक तरीके से सब में फैला दिया जाता है। तो अगर आप एक नोड पे चेंज करोगे ना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो दूसरे नोड्स पे तो गलत हो जाएगा, सब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो इस वजह से उसमें फॉल्स ट्रांजैक्शन घुसाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये उस तरह के यूज़ केस में हेल्प कर सकता है। ऐसी डिग्रियां अगर होती हैं, आपका कॉलेज छोटा है बट आपने एक्चुअली अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से डिग्री ली है, तो वो कॉलेज ब्लॉकचेन का यूज़ करते हुए उसको अपने ब्लॉकचेन ऐप पे अपलोड कर सकता है एंड डिसेंट्रलाइज्ड वे में उन डिग्रीज का आगे चल के वेरिफिकेशन हो सकता है। अब उसके आगे क्या होता है, टोकनाइजेशन। इथेरियम ऑल्सो अलाउज for the creation of custom tokens which can represent assets such as property, art and stocks। okay, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है टोकनाइजेशन। आपको पता होगा बहुत सी एप्लीकेशंस थी, अब मेरे को नहीं पता आजकल आप BNB, आई डोंट थिंक आप BNB यूज़ कर पा रहे होगे इंडिया में। दुबई में BNB बहुत ज़्यादा चलता है, जहाँ मैं सिंगापुर में अभी एट द मोमेंट हूँ, यहाँ BNB बंद हो चुका है, यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो सिंगापुर में जब BNB था तो मेरे को याद था आप इन टोकन्स के थ्रू बेसिकली उन्होंने क्या किया था, BNB टोकन के थ्रू आप कोई स्टॉक भी खरीद सकते हो, या फिर इथीरियम के थ्रू था कि नहीं मेरे को उस डैप पे नहीं याद है, बट इन जनरल कोई ना कोई एक्सचेंज बेसिकली इसके हिसाब से अवेलेबल करा सकता है। तो ये क्या करते हैं कि जो भी टोकन की वैल्यू है, इथीरियम का एक टोकन की जो भी वैल्यू है, उस हिसाब से आप उसको पेयर कर सकते हो स्टॉक से। तो एक कंपनी जो है, आप डायरेक्टली अभी एक्सचेंज के साथ स्टॉक नहीं खरीदते हो, वो स्टॉक्स एक कंपनी होल्ड करती है, जिसके साथ आप एक एग्रीमेंट करते हो कि भैया जो आपके पास होल्डिंग है उसके इतने स्टॉक्स के बदले मैं आपको इथीरियम दे रहा हूँ और ये स्टॉक्स मेरे नाम हो गए। आपको स्टॉक्स के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो स्प्लिट हो, चाहे वो बोनस एलोकेशन हो, चाहे वो डिविडेंड हो। हाँ, आई थिंक वोटिंग राइट वो कंपनी आपको देना चाहे ना या ना देना चाहे वो उनके ऊपर है, या कुछ और फैसिलिटीज, बट फाइनेंशियल जो आपको बेनिफिट्स होते हैं वो सारे होते हैं। तो इस वे में आप अपना जो टोकन होता है इथीरियम का एज इन फॉर बाइंग स्टॉक्स यूटिलाइज कर सकते हैं। सिमिलर वे में आर्ट फॉर्म का भी कर सकते हो। अब NFT जो इतने चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, NFT इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट या फिर डिजिटल आर्ट आप कह लो, और आप NFT इथीरियम के थ्रू सेल कर सकते हो। मल्टीपल पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप जाके NFT खरीद सकते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ इथीरियम टोकन। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल फीचर। मेरे को थोड़ा सा आइडिया था इसके बारे में। अब जो आ रही है, दिस इज डिजिटल आइडेंटिटी, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। Ethereum is being used to develop decentralized system for managing digital identity and personal data। ओके, ये ऐसी चीज़ है जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे डिजिटल आइडेंटिटी एंड पर्सनल डेटा मैनेज करेंगे। पहली चीज़ तो ये भी हो गई कि कौन इनको देने वाला है अपना पर्सनल डेटा टू बी पेस्टेड ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन, एंड कौन सी एप्लीकेशन होगी, इस बारे में सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके जो पर्सनलाइज डेटा होता है यूजुअली कोई भी गवर्नमेंट या फिर इन जनरल भी आपको पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहिए। तो दिस इज़ अ नाइस यूज़ केस। कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है या इसके बारे में क्या न्यूज़ है वो मेरे को बहुत नहीं पता, आपको ढूंढ के बताएंगे अगली बार, बट आई एम सॉरी, बट हाँ ये एक यूज़ केस ज़रूर है। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आई थिंक one of the best features of Ethereum. Ethereum can be used to create decentralized supply chain management system to increase transparency and efficiency. Okay, तो Ethereum जो होता है ये एक तरीके से बहुत ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम बना सकता है। इसमें क्या फ़ायदा है, लेट्स से आप जो हो लस्सी बनाते हो, ठीक है, आपको दूध लेना पड़ता है किसी से, तो लेट्स से दूध एक डीलर से लेते हो। अगर आप 10 लस्सी बनाते हो तो आप अपने डीलर से कहोगे कि ये भाई मेरे को जो है मेरी लस्सी 10 बिक जा रही है, मुझे 11 चाहिए। तो आप डीलर से कहोगे यार मुझे 1 लीटर दूध और बना दे, तो डीलर को लगेगा इसका धंधा तो बढ़ रहा है,
वो पीछे से जहाँ माल आता होगा उसको कहेगा तू 10 की जगह मेरे को 1 लीटर एक्स्ट्रा देने की जगह तू मुझे 2 लीटर एक्स्ट्रा दे दे, ठीक है। अब वो जिससे पीछे वाला बंदा लेता है, अगर वो दूध वाले से लेता है तो दूध वाला अपना रॉ मटेरियल उस हिसाब से करेगा कि उसने कहा है कि भैया 2 लीटर एक्स्ट्रा बढ़ा है, ये फ्यूचर में इस हिसाब से बढ़ता रहा तो मज़ा आएगा, तो लेट्स इंक्रीज थोड़ा सा और। तो हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने के हिसाब से अपना माल और बढ़ाता रहे। तो सब अपना मार्जिन ऐड ऑन करते जाते हैं और सबको जो पहले वाले बंदे की डिमांड होती है वो उतने अच्छे से शायद पता ना हो, बट इफ दीज थिंग्स आर पेस्टेड ऑन ब्लॉकचेन सच एज इथेरियम, तो आखिरी वाले बंदे को भी पता होगा कि पहले कस्टमर की भैया डिमांड कितनी है, और इस वजह से वो अपनी सप्लाई और अपना जो प्रोडक्ट क्रिएशन है या वो चीज़ बहुत अच्छे से वो मैनेज कर पाएगा। तो आई फील दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस फीचर ऑफ इथेरियम। अब आखिर में इन्होंने बोला है ओवरऑल इथेरियम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिसेंट्रलाइज्ड इनोवेशन एनेबलिंग डेवलपर्स टू बिल्ड न्यू टाइप ऑफ एप्लीकेशंस दैट वर प्रीवियसली नॉट पॉसिबल। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी बन रही हैं, शायद हमें इस यूज़ केसेस में पता भी नहीं है, बट ये कुछ यूज़ केसेस थे इथेरियम के। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, इट्स गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर